अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बड़ा आसान बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन मैं उसको आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कायरल सेंटर एंड कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसे कहते हैं, और अगर वो कायरल सेंटर कार्बन की बुनियाद पे हो तो क्या होगा। ठीक, हम उसे बड़े आसान लैंग्वेज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में हम यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, अच्छा, कैसी डिफिनेशन इसकी कि कायरल सेंटर कौन सा होगा या कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर कौन सा होगा। देखिए, टेट्राहेड्रल एटम्स, ऐसा एटम जो टेट्राहेड्रल हो, और आपको ये मैं बता चुका हूँ टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है। टेट्राहेड्रल इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप आपको देता है। ठीक, इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप देता है जिसमें ये 109 डिग्री का एंगल बनता है। आपको ये 3 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे, ये वाला छुपा होगा, मुझे ये 3 नज़र आ रहे हैं, वो वाला छुपा है। ठीक, इस तरह का टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल एटम्स यूजुअली कार्बन एटम्स, अगर टेट्राहेड्रल एटम्स हो और स्पेशली वो कार्बन का हो, ठीक, मतलब कार्बन ऐसा, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप बना रहा हो, दैट हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट हैव 4 डिफरेंट, कितने 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कायरल सेंटर। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा, एलानीन। ठीक, किस कंपाउंड का नाम सुना होगा? एलानीन। अब अगर मैं एलानीन का स्ट्रक्चर आपको बना के दूं तो आपको कि सर कार्बन है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे आपके पास NH2 है, यहाँ पे जो है वो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जनाब H ग्रुप है। अब आप मुझे बताएं, इस एलानीन के अंदर ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो किस एब्रिडाइजेशन से गुजरेगा? sp3 से। और जो कार्बन sp3 एब्रिडाइज्ड होगा वो आपको किस तरह की ज्योमेट्री देगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। किस तरह की? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। इसका मतलब है ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं इसे जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा कार्बन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NH2 ग्रुप, यहाँ पे आपके पास COOH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3। ठीक, अब अगर देखा जाए ये वाला एंगल कितने का होगा आपके पास? 109 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का होगा? 109 डिग्री का। ये वाला कितने होगा? 109, 109, 109। अब कार्बन, ऐसा कार्बन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता हो, जैसे इस केस में एलानीन के केस में ये वाला कार्बन, हाँ आप इसको आईयूपीएक नाम भी दे सकते हो। कैसे? ये लंबा चेन है आपके पास 1, 2 एंड 3, 2 पे ये ग्रुप अटैच है। ठीक, 2 पे ये ग्रुप अटैच है तो आप कह सकते हो 2 अमाइनो। क्या कह सकते हो? 2 अमाइनो। 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोप, 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप। उन तीनों में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? AN। आखिरी ई को रिप्लेस करेंगे बाई मीन्स ऑफ ओइक एसिड, तो नाम क्या बन जाएगा? आपके पास नाम बन जाएगा 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, ये जो 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है जिसे हम प्यार से एलानीन कहते हैं, क्या कहते हैं? एलानीन कहते हैं। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 एब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह का देता है। अब आप सोचिए जरा, इस कार्बन के आसपास जो ग्रुप है, मतलब इस कार्बन के इस तरफ COOH ग्रुप है, ठीक, इस तरफ NH2 ग्रुप है, इस तरफ H ग्रुप है, और इस तरफ CH3 ग्रुप है। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कार्बन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता हो और उसके चारों तरफ मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हो, तो उस कार्बन को मैं क्या कहूँगा? कायरल कार्बन। क्या कहूँगा? कायरल कार्बन। और एक चीज़ याद रखें, कायरल कार्बन को हम अक्सर स्टार से डिनोट करते हैं। किससे? स्टार से। अगर ये कार्बन ये कार्बन आपके पास कायरल कार्बन ना हो, कायरल सेंटर ना हो, तो हम इस स्टार डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब हमारे पास ये आपके पास कार्बन आ गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, टेट्राहेड्रल है, तो ये डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। क्या डेफिनेशन में लिखा? टेट्राहेड्रल एटम्स यूजुअली कार्बन एटम्स दैट हैज ए 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कायरल सेंटर आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। कायरल सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट क्या कहता है? द वर्ड कायरल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स चेयर। वर्ड कायरल का लफ्ज का मतलब क्या निकला हुआ है? चेयर। जैसे मैं हाथ इस तरह करता हूं, आप खुशी में मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखते हो,
ठीक, क्या मेरे हाथ के ऊपर जो आपका हाथ आता है यूं आता है, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ये हाथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रियर इमेज है। दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ठीक, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। वही बात वो आपसे कह रहा है। क्या कह रहे हैं? द वर्ड कायरल comes from the Greek word chair, which means hand, जो हाथ को शो करता है। Your left and right hand are chiral. Your left and right hand are chiral. They are not identical. एक दूसरे के identical नहीं है। The left and right hand are mirror image that do not superimpose on each other. ये जो आपका राइट हैंड है ये दूसरे लेफ्ट हैंड का रियर इमेज है। रियर इमेज का मतलब क्या है? देखिए, फर्ज करें ये शीशा है आपके पास। इस शीशे में आप अपने हाथ को, सीधे हाथ को इस तरह देखेंगे तो आपको शीशे के अंदर आपको ये सीधा हाथ उल्टा नजर आएगा। आपको कि मैंने उल्टा हाथ रखा है। इसका मतलब क्या है? वही बात वो कह रहा है। राइट हैंड आर मिरर इमेजेस, एक दूसरे के रियर मिरर इमेज है, एक दूसरे के शीशे वाले इमेज आपको नजर आ रहे। देट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। देखिए, जैसे फर्ज करें मैं इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखता हूं। आप कहते हो सर यहाँ तो ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे। गलत, ये तो आपका राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। ये राइट जो है लेफ्ट का रियर इमेज जरूर है, लेकिन दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है एक दूसरे की बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो एक दूसरे के अलग अलग तरह के इमेजेस दिखाते हैं। ठीक, फिर वो आगे कह रहा है द मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ए कायरल सेंटर। द मॉलिक्यूल दैट कंटेन कायरल सेंटर, ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर रखता हो, विल बी कायरल एंड द मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर विल बी ए कायरल। ठीक, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर रखता हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर रखता हो, आप उस पूरे मॉलिक्यूल को कह सकते हो कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर आपको ना मिले, ऐसा एटम आपको ना मिले जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता हो और उसके चारों तरफ मुख्तलिफ ग्रुप हो, ऐसा ग्रुप आपको ना मिले तो आप कहोगे कि वो आपके पास मॉलिक्यूल एक कायरल है। कायरल नहीं, एक कायरल है। ठीक, फिर आते हैं नंबर 3 पॉइंट की तरफ। ठीक, द मॉलिक्यूल विद ए सिंगल कायरल सेंटर विल बी कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल का एक सेंटर होगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपके पास कायरल मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। ठीक, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। द मॉलिक्यूल विद 2 or more chiral center may or may not be chiral। एक कह रहा है कि आपके पास कायनात में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं जिसके अंदर कायरल सेंटर एक नहीं 2-3 हो और उसके अंदर कुछ सेंटर जो है वो कायरल ना हो, तो उस हो सकता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर हमें ज़्यादा दिखे तो हो सकता है वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कायरल ना हो, एक कायरल हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का सेंटर नज़र आता है और आप उसको किस तरह की मेजरमेंट करते हो। ठीक, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है, कैमरामैन उसको स्क्रीनशॉट का मौका देगा। ये छोटा सा टॉपिक था। ये कायरल सेंटर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेर्स, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप्स के हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप उस वक्त समझ सकते हो जब आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चले आपको और कायरल सेंटर का पता चले, तब जाके आपके पास जो है वो क्या आएगा, आपके पास जो मॉलिक्यूल आएगा आप उसको आसानी से ऑप्टिकली एक्टिव के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऑप्टिकल आइसोमर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो दुआ में याद रखें, चैनल को ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।